दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र से हम आपके लिए हमेशा बड़ी खबर चुनकर लाते हैं और फिर से आपके सामने हाजिर है महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच कई मोर्चों पर महाराष्ट्र में इस समय जंग चल रही है। जहां एक तरफ असली शिवसेना कौन है इसको साबित करने की होड़ लगी है, मैन टू मैन मार्किंग हो रही है कैंडिडेट्स को लेकर के, सीटों को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव चिन्ह जो शिवसेना का है धनुष बाण वो किसका है इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में एक नई जंग सामने आई है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों के बीच में कब्जे की जंग जो है अब वो दिखाई दे रही है। ये कौन सी जगह है जहां पर दोनों के दोनों अपना कब्जा चाहते हैं और कैसे ये लड़ाई और तेज हो गई है, ये सब कुछ आपको इस डिटेल से इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच सियासी जंग देखने को मिल रही है। दोनों ही तरफ से जमकर बयानबाजी की जा रही है। इस बीच दोनों ही गुटों की निगाहें संभाजी नगर महानगर पालिका पर टिकी हुई हैं। यही कारण है कि यह सियासी जंग और तेज हो चली है। उद्धव ठाकरे के दौरे से पहले आनंद फानन में एकनाथ शिंदे ने भी संभाजी नगर का कार्यक्रम घोषित किया है। छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका चुनाव को लेकर के सियासी पारा अब हाई हो चला है। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। शनिवार को पहले से तय उद्धव ठाकरे का संभाजी नगर दौरा होने वाला है। इससे पहले ही उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को अचानक इस दौरे का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से सियासी गर्मी बढ़ गई। अब सवाल यह है कि जब पहले से ही उद्धव ठाकरे का दौरा शनिवार को छत्रपति संभाजी नगर में जब आयोजित था, तो अचानक से एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान क्यों किया और एक दिन पहले शुक्रवार को वो क्यों पहुंच रहे हैं वहां पर सभा करने के लिए, अपने आप में बड़ा सवाल है। उद्धव और एकनाथ शिंदे दोनों ही नेता संभाजी नगर महानगर पालिका है चुनाव में अपना कब्जा जमाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यही कारण है कि लड़ाई और ज्यादा रोचक होती जा रही है। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने अचानक जो दौरा उन्होंने अपना ऐलान किया है उससे भी सियासी पारा चढ़ गया है। शनिवार को उद्धव ठाकरे का पहले से तय था संभाजी नगर दौरा, ये बताया जा रहा है, जहां वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने वाले थे, संबोधन करने वाले थे और ये भी खबर थी कि शायद रोड शो भी कर सकते हैं और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इसी बीच उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को अचानक अपने संभाजी नगर दौरे का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। सूत्रों से मिल रही खबरों के अनुसार जैसे ही उद्धव ठाकरे ने कार्यक्रम की जानकारी शिंदे गुट को मिली, उन्होंने तुरंत अपने स्थानीय नेताओं को एक्टिव कर दिया और उद्धव के दौरे से एक दिन पहले यानी शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करने का आदेश दिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कदम संभाजी नगर मनपा पर कब्जे की जंग को और तेज करने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों शिवसेना हर सीट पर शिवसेना बनाम शिवसेना लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि होने जा रहा है। संभाजी नगर महानगर पालिका पर पहले अविभाजित शिवसेना का शासन था। ये भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब शिवसेना एक हुआ करती थी तभी भी शिवसेना के जो तमाम पार्षद हैं, नेता हैं, वहां से जीत करके आया करते थे और संभाजी नगर में शिवसेना का गढ़ है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे को भी ये लगता है कि उनकी असली शिवसेना है, वो वहां से अपना जो है कह सकते हैं कि आवाज बुलंद कर सकते हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, उनका यह मानना है कि संभाजी नगर में हमारी शिवसेना जो है पहले भी जीतती रही है और इस बार भी जीतेगी, भले विभाजित हो गई है तो क्या हुआ। लेकिन अब दोनों गुटों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई अपने चरम पर है। स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग, बैनर, पोस्टर और रैली की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में संभाजी नगर की सियासत और गर्म होने के आसार है। आसार क्या होंगे ही, क्योंकि इन दिनों एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच तल्खियां लगातार बढ़ी रहती हैं और हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में जो मामला धनुष बाण का चल रहा है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि जनवरी में होने वाले निकाय चुनावों से पहले ये जो धनुष बाण चुनाव चिन्ह है इसका फैसला किया जाए। आपको याद होगा कि 2023-24 में जो भी चीजें घटित हुई थी, 2024 में एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से चुनाव चिन्ह दे दिया गया था, पार्टी का नाम दे दिया गया था चुनाव आयोग के द्वारा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। हालांकि उस समय एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे पास ज्यादा विधायक है, हमारे पास ज्यादा मंत्री हैं। एकनाथ शिंदे हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि जो बाला साहब ठाकरे थे उनके विचारों को हम लेकर के चलते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे बार बार पार्टी तोड़ने और जो नेता हैं उनको चुराने का आरोप वो लगाते रहते हैं और कई सारी बातें उद्धव ठाकरे कहते रहते हैं। तो ये बातें जो है अब
एक दूसरे पर अब हमला करने की बारी जो है वो आ गई है, क्योंकि ये तमाम लड़ाइयां हमने लोकसभा विधानसभा में भी देखी, बहुत ज्यादा तीखी लड़ाई थी। और शायद जब शिवसेना दो हिस्सों में बटी थी तभी इसका अंदाजा लग गया था कि अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना से अगर कोई मुकाबला सामने सामने करेगा तो वो एकनाथ शिंदे ही करेंगे, क्योंकि जो गढ़ शिवसेना का है, जो वोटर शिवसेना के हैं, वहां बीजेपी या अजीत पवार अपना कैंडिडेट खड़ा करके जीत नहीं सकते, क्योंकि वहां अगर भारी तादाद में शिवसेना के वोटर्स हैं तो वो शिवसेना को ही वोट करेंगे। और शायद यही सोची समझी राजनीतिक एक स्ट्रेटेजी थी, ऐसा कह सकते हैं कि जब एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने खड़ा कर दिया गया, और लोकसभा चुनाव में भी हमने वही देखा और विधानसभा चुनाव में भी हमने वही देखा। अब इसी बात का काट क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अपने साथ लेकर आना चाहते हैं, इसके जरिए करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये बात समझते हैं कि शिवसेना दो हिस्सों में बंटने के बाद कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनमें भी जो है वो कहीं ना कहीं बटे होंगे, तभी शिवसेना के वोट पहले से कम हुए हैं। और निश्चित तौर पर जब एकनाथ शिंदे को वोट पड़ रहे हैं तो शिवसेना के वोटर्स होंगे और उद्धव ठाकरे के वोटर्स जो बट गए। अब ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि राज ठाकरे का उद्धव ठाकरे के साथ आना चुनौती बन सकता है एकनाथ शिंदे के लिए, क्योंकि शिवसेना के वोटर्स बटे हुए हैं। अब ऐसे में राज ठाकरे अगर उद्धव ठाकरे के साथ आते हैं तो एक पारिवारिक माहौल बनेगा। पारिवारिक माहौल बनने से, ठाकरे ब्रदर्स एक मंच पर आने से, मनसे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ताओं का एक साथ आने से जमीनी लेवल पर मजबूती और भी ज्यादा मिल सकती है। और जो खोए हुए वोटर्स हैं उद्धव ठाकरे के, जो बट गए शिवसेना के अलग होने से, वो वोटर्स भी कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो वापस आ सकते हैं। और आपको पता है कि चुनावों में कुछ परसेंटेज ही कितना बड़ा मायने रखता है। और ऐसा हो गया तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी एक बड़ी पार्टी बन के भी उभर सकती है, क्योंकि बीजेपी कई सीटों पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है, खबरें आई थी। अजीत पवार भी ऐसा अंदेशा जता चुके हैं, हालांकि उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उनके भी बातों से ये लग रहा है कि अकेले चुनावों में उतर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, अगर ये दोनों अकेले चुनाव में उतरते हैं तो फिर एकनाथ शिंदे गठबंधन में कैसे उतरेंगे। और दूसरी तरफ शरद पवार कांग्रेस तैयारी कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं है कि महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस ये तीनों मिलकर लड़ेंगे, या राज ठाकरे के साथ अगर उद्धव ठाकरे का गठबंधन होता है तो क्या राज ठाकरे बाकी दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे या महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बनेंगे। ये अपने आप में एक बड़ा पेंच जो है वो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय फंसता दिखाई दे रहा है। फिलहाल जो भी चीजें आएंगी हमारे सामने आएंगी, आपके सामने आएंगी, और जो भी आएंगी वो अपडेट होती रहेंगी हमारे 4PM महाराष्ट्र चैनल पर। इसीलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब डेली अपडेट्स, डेली बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएं, वीडियो बना करके लेके आए, खबरें लेकर के आए, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।